गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो क्लास 11th देखो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सबसे पहले रहेगा क्या कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। तो पहले जो डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन ठीक है। इसमें लिखेंगे लेट n बिलोंग्स टू n। देखो फैक्टोरियल नोटेशन जो है उसमें लिखेंगे लेट n बिलोंग्स टू n के लिए ठीक है। तो इसमें लिखेंगे द कंटिन्यूड प्रोडक्ट of first and natural number the continued product of first and natural number ठीक है। नंबर्स ब्रैकेट में डालो बिगिनिंग विद 1 beginning with n and ending with n, beginning with 1 and ending with n ठीक है ना। तो हम इसको कहेंगे जो beginning with 1 and ending with n is called factorial n is called factorial n ठीक है। and is denoted by n factorial और ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। दो नोटेशन है बेटा इसकी, या तो n फैक्टोरियल या फिर जो एंगल में यूज करते हैं इस तरह से भी हम इसको डिनोट कर देते हैं ठीक है। देखो जैसे मान लो n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू सोन 2 इंटू 1 ठीक है। तो ये थी मेरे पास फैक्टोरियल की नोटेशन ठीक है। पर हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो n फैक्टोरियल को मैंने कहा अगर बाइडिविजन डेफिनेशन का यूज करेंगे तो मैंने कहा बिगिनिंग विद n एंड एंडिंग विद n 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सोन n माइनस 1 इंटू n ठीक है ना। आप ऐसे भी ले सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 n माइनस 1 इंटू n ठीक है। इन पर्टिकुलर देखो इन पर्टिकुलर जैसे मान लो मैंने 6 फैक्टोरियल तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 तो ये मेरे पास लिखा जाएगा 6 फैक्टोरियल ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्लियरली फॉर ऑल नेचुरल नंबर n के लिए क्लियरली फॉर ऑल नेचुरल नंबर n क्लियरली फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ठीक है। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल ठीक है। और इसको फिर आप ये भी सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल प्रोवाइडेड n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ठीक है ना। और ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आगे फिर इसको n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल प्रोवाइडेड n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो मैं कह रहा हूं कि प्रोवाइडेड n इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अप टू सो ऑन कंटिन्यू लाइक दिस ठीक है एंड सो ऑन। और लिख देता हूं मैं एंड सो ऑन तो हम ऐसे चला सकते हैं ठीक है। तो ये तो मेरे पास फैक्टोरियल देखो फिर से मैं बता रहा हूं बेटा फैक्टोरियल का मतलब होता है कि फर्स्ट देखो पहली बात है फैक्टोरियल जो है वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है मेरे पास।
ठीक है, तो फैक्टोरियल की बात क्या होती है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन नेचुरल नंबर की जो प्रोडक्ट होती है उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। और इसका मतलब है बिगिनिंग विद 1 एंड एंडिंग विद n, आप रिवर्स भी कर सकते हो, बिगिनिंग विद n एंड एंडिंग विद 1, रिवर्स प्रोसेस में भी चला सकता हूं मैं। इज कॉल्ड फैक्टोरियल n, और उसको हम ऐसे भी नोट करते हैं n साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, और या हम ये भी चला सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। दो नोटेशन हमारे पास, चाहे उस नोटेशन से नोट करते हैं चाहे फैक्टोरियल को इस नोटेशन से, जनरल ये नोटेशन चलती है हमारी जनरल, ठीक है। तो उसके बाद n फैक्टोरियल को हमने कहा था बिगिनिंग विद 1 एंड एंडिंग विद n, 1 into 2 into 3 up to so on n। सिमिलरली पॉलिनोमियल फैक्टोरियल की वैल्यू पुट करनी है, तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, ठीक है। तो ये तो मेरे पास पूरा ऑल नेचुरल नंबर के लिए। और फिर मैंने कहा n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n into n minus 1 फैक्टोरियल, n into n minus 2 फैक्टोरियल प्रोवाइडेड n greater than equal to 2। यहाँ पर जो n की वैल्यू या तो 2 हो या 2 से बड़ी हो, 2 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कहा था कि फैक्टोरियल जो है मेरा नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखो, मैं बताता हूँ कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। देखो सबसे पहले जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल होता है मेरे पास 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 2 इज इक्वल टू 2। फिर हमारे पास आते हैं 3 फैक्टोरियल पे, 3 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 मतलब 6, 4 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4, इट मींस 24। 5 फैक्टोरियल देखो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 मतलब 120। उसके बाद 6 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 is equal to 720। उसके बाद 7 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 is equal to 5040, ठीक है। अब हम बात करें 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 is equal to 40,320, ठीक है। उसके बाद हम करें 9 फैक्टोरियल, देखो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9, देखो इसकी वैल्यू आएगी 362,880, ठीक है। उसके बाद होते हैं 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10, इसकी वैल्यू आएगी 362,880, ठीक है। तो यहाँ 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू बेटा आपको याद होनी चाहिए। अब देखो कई बच्चों को माइंड में एक चीज ट्राई करते हैं कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। देखो इसका मैं प्रूफ बताता हूँ। देखो जीरो फैक्टोरियल 1, देखो वी नो दैट, मैंने भी आपको बताया, देखो वी नो दैट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू द n into n minus 1 का फैक्टोरियल। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कहा कि पुट n इज इक्वल टू 1, देखो 1 पुट कर दो, ये होगा 1 फैक्टोरियल, ये 1 minus 1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 1 इज इक्वल टू, ये होगा मेरे पास 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे हुई, ठीक है। देखो आपको ये तरीका भी बताता हूं मैं, 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, फिर 2 फैक्टोरियल 2 into 1 2, 3 फैक्टोरियल 3 into 2, जो यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई देखो इसके साथ कर दो 6, 3 फैक्टोरियल 6, तो 4 फैक्टोरियल 4 into 6 24, 4 फैक्टोरियल 24, तो 5 फैक्टोरियल 24 into 5 120, सिमिलर प्रोसेस। तो बेटे 10 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 पर। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल and prove that 5 factorial plus 7 factorial not equal to 12 factorial। देखो मेरे को इसमें कहा गया है, पहले तो आपको वैल्यू बतानी है 5 फैक्टोरियल की कितनी वैल्यू होती है और 7 फैक्टोरियल की। उसके बाद हमारे को ये प्रूव करना है कि 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 4 into 5,
तो इसकी वैल्यू आ गई 120। उसके बाद एंड 7 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, इट मीन्स 5040। ठीक है ना। देखो ऐसे भी कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल को देखो 5 फैक्टोरियल आप निकाल चुके हो, तो 7 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 42 इंटू 120, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको जैसे इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, ये तो आ गया मेरे पास 7 फैक्टोरियल। अब हम बात करेंगे, देखो नाउ अब मैं कह रहा हूं देखो 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, 120 प्लस 5040, क्या से वैल्यू आ गई देखो 0 4 और 2 6 1 5 5 1 6 0 एंड अब मैं कह रहा हूं देखो 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12। देखो मेरे को ये पता है 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू होती है 362880 इंटू में 132, 11 इंटू 12 की वैल्यू। अब बट ये वैल्यू इससे क्या है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज, तो फ्रॉम 1 इंटू, तो मैं कह दूंगा फ्रॉम 1 and 2 5 factorial plus 7 factorial is not equal to 12 factorial, hence prove। ये मेरे को प्रूव करना था। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने कैसे निकाली, 1 से लेकर 5 तक की मल्टीप्लाई कर दी, और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने कैसे निकाली, 1 से लेकर 7 तक की मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे आ गया 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल प्रूव करना था। तो मैंने क्या किया, 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आई थी उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारी बात चली 12 फैक्टोरियल की तरफ। देखो 12 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 से लेकर 12 तक की मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको भी बताया था 1 से 10 तक की ही मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आती है 36280 3,62,880। अगर हम उसकी 132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर और भी ज्यादा लार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू बहुत ही स्मॉलर है। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रॉम 1 into 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल and show that 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। देखो उसमें मेरे पास एडिशन, यहाँ पर मेरे पास अभी डिवीजन। ये कह रहा है कि पहले तो हमारे वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। उसके बाद हमारे को ये शो करना है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। देखो सॉल्यूशन, 8 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8, तो 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 40320। ठीक है, और अब हम निकालेंगे 4 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 into 2 into 3 into 4, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास आ गई 24। अब मेरे को शो करना है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो नाउ तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो कभी भी हमारे पास अगर डिवीजन या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कभी भी इन केस ऑफ फैक्टोरियल, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वर्किंग क्या है कि हम फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे। तो 8 फैक्टोरियल को सबसे पहले सोल्व किया तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 40320। फिर हम करेंगे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट ऑफ 4 फैक्टोरियल मतलब 24। अगर 24 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कहते हैं, ये 24 बन जाएगा 24, जो हो जाएगा 16, तो यहां से मेरे पास चलेगा 163। ठीक है ना, 24 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 24 बन जाएगा 24, यहां से 16 163, तो 24 7 जा 6 पे जाएगा बटा 144, ये 90 192। देखो ये मेरे पास बन गया 24 बन जाएगा 24 6 पे और ये 9, तो 1690 पे जो वैल्यू आएगी 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1690। ठीक है, एंड
2 फैक्टोरियल क्या हो गया मेरे पास 1 into 2, तो इसको मैंने लिख दिया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हेंस प्रूव्ड कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। बेटा देखो 12 से 24 यहां से मेरा 16 बन गया, ये हो गया 163, 24 7 जा फिर 168 होगा तो 7 पे नहीं जाएगा तो 6 पे जाएगा, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 2 14, ये बन गया 144, 13 is 4 के 9, 5 is 4 का 19, ये 192, 24 8 जा 192। ठीक है, 8 पे सॉरी, ठीक है, तो ये आ गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। तो बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे देन डिवाइड करेंगे, यानी कि पहले डिवाइड करेंगे, पहले फैक्टोरियल ओपन होगा, आफ्टर दैट हम डिवीजन पे पहुंचेंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू एंड द वैल्यू। देखो सॉल्यूशन, इसमें पहले से आपको बना रहा हूं, देखो इसका सेकंड पार्ट 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 4 फैक्टोरियल लिख देंगे 4 into 3 into 2 into 1, और फिर इनटू में 2 फैक्टोरियल लिख देंगे 2 into सॉरी, आप एक काम कीजिए, आप एक ही प्रोसेस करते हो, ऐसे लिख सकते हैं आप 6 फैक्टोरियल लिख दो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, 4 को लिख दो 1 into 2 into 3 into 4, 2 फैक्टोरियल लिख दो 1 into 2। देखो 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 15। यहां से मेरे पास जो आंसर आया वो आ गया 15। बट इसके एक मेथड और क्या, देखो और आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 6 फैक्टोरियल ये 4 फैक्टोरियल into 2, देखो 6 बड़ा है 4 बड़ा है, 6 बड़ा है तो 6 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे। देखो 6 into 6 minus 1 into 6 minus 2 का फैक्टोरियल, ये एज इट इज, और इसको लिख देंगे 1 into 2। तो ऊपर में फॉर्मूला देखो 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 4 फैक्टोरियल into 1 into 2, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6 5 3 जा 15। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, चाहे आप टोटल ओपन करके करें चाहे इस प्रोसेस से करें, आंसर दोनों से सेम मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करें इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3, इसमें बोले n+3 का फैक्टोरियल, n+3 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। देखो n+3 और n में फिर से कौन बड़ा है, n+3 बड़ा है, तो इसको हम लिख देंगे देखो n+3 into n+3 minus 1 into n+3 minus 2 into n+3 minus 3 का फैक्टोरियल, नीचे क्या है n फैक्टोरियल। तो मेरे पास देखो n+3 into n+2 into n+1, और ये बन गया n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, ये मेरा कैंसिल, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर n+3 into n+2 into n+1। ठीक है ना, ये मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, इसका दूसरा मेथड अगर करना है तो ऐसे होगा, देखो n+3 का फैक्टोरियल और में n, देखो आप या तो रिवर्स खोल दें, n+3 फिर ये कम करेंगे, n+2 फिर ये कम करेंगे, n+1 फिर ये कम करेंगे, n फिर ये कम करेंगे, n-1 फिर ये कम करेंगे, n-2 up to so 2 into 1, और ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, देखो n into n-1 into n-2 up to so 2 into 1, ये सारे के सारे कैंसिल हो गए मेरे यहाँ से, फिर से आंसर मिल जाएगा n+3 into n+2 into n+1। आप रिवर्स भी कर सकते हैं इसको, 1 into 2 into 3 n, फिर n+1 फिर n+2 फिर n+3, आपकी चॉइस आप कैसे मर्जी करिए। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ 5th। देखो इसका 5th पार्ट देखो,
सबसे स्मॉलर कौन है 6, तो हम इसको 6 तक ओपन कर लेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। मैंने प्रोसेस लगा दिया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 वाला। नीचे मेरे पास कितना चल रहा है 6 फैक्टोरियल। तो देखो सारे में से मेरा ऊपर से कॉमन आ गया 6 फैक्टोरियल। 8 7 जा 56 माइनस 7 आप वन में 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 56 में 7 गए 49, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट में इसके। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल। देखो इसमें स्मॉलर है 1/8, तो इसको तो एज इट इज, इसको लिखा मैंने 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इसको लिखा मैंने 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। सारे में से 1/8 फैक्टोरियल मेरे पास कॉमन, देखो या तो आप कॉमन ले लें या ऐसे मिल लो। मेरे पास है 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इसके बाद 8 फैक्टोरियल, इसके बाद है 10 इंटू 9, इसके बाद 9 इंटू 8 है तो इसके पास रहेगा 10, इसके पास 1, ये तो बन गया 90 प्लस 10 प्लस 1। देखो इस सारे के वैल्यू किसकी इक्वल है, 1 से 10 फैक्टोरियल, ये ऊपर बन गया 101 अपॉन 10 फैक्टोरियल। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 101 अपॉन 10 फैक्टोरियल। ठीक है, हम करें इसका 6 पार्ट। तो 6 पार्ट इसमें बोलो 6 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 11 और 2 की पावर 6, और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बेटा इसमें हम क्या करेंगे, देखो 6 फैक्टोरियल को लिख देंगे 2 की पावर 6 है, इसको मैं लिख दूं, देखो 2 इंटू 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखो 2 3, देखो यहां से होगा 2, यहां से 6, यहां से 10, ऐसे करके 22 तक जाएगा, क्योंकि मेरे पास 1 से लेकर 11 तक जो टर्म्स है वो है 6 टर्म, क्योंकि ये सारी की सारी ओड है, इवन इसमें नहीं है। और 6 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखने का 6 फैक्टोरियल को मैं लिख दिया, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 11, 2 की पावर 6 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स। मैंने क्या किया, देखो इसकी मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कर दी, देखो इसकी मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ इस 2 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसके साथ, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ। तो इसकी मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास आ गया देखो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 11। अगर मैं सबको आपस में कंबाइन कर दूं तो लिखा जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12। अब ये जो मेरे पास जो कंटिन्यूस प्रोडक्ट किसकी है 1 से लेकर 12 तक की, तो ये कितना हो गया मेरे पास 12 फैक्टोरियल। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये तो मेरे पास 7 पॉइंट होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, convert the following into factorial, convert
देखो फर्स्ट पार्ट 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। ये कह रहा है कि हमारे को कुछ नंबर सिस्टम की प्रोडक्ट दे रखी है और उसको हमको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो फैक्टोरियल में क्या करेंगे, देखो इसको मैंने 1 इंटू 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये है लीकेज, और इसको मैंने 1 इंटू 2 इंटू 3 से डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बात देखो, लिखो तो लिख लो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 1 2 3। तो देखो ये तो मेरे पास हो गई, देखो 1 से लेकर 11 तक की कंटीन्यूअस प्रोडक्ट हो गई। तो ये मेरे पास हो गई देखो 11 फैक्टोरियल, नीचे 3 तक की प्रोडक्ट, तो ये आंसर है मेरे पास 11 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम बात करें इसके सेकंड पार्ट पर। पार्ट नंबर सेकंड, इसमें कह रहे कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 अप टू 2n-1। देखो यहाँ पर हमारे को 1 फिर 3, देखो आपके पास बीच में से हर इवन नंबर को नहीं लिया गया, सारे के सारे ओड नंबर की प्रोडक्ट ली गई है। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 2n-1। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 12। ठीक है, n इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और n इवन नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। देखो इसको मैं, तो मेरे पास बन गया देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और ये सारे सारे का कंबाइन करके लिखूंगा, देखो कैसे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 अप टू 2n-1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n। ऐसी मैंने इसको नीचे लिख दिया, देखो 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से, तो देखो मेरे पास क्या बन गया, देखो कंटीन्यूअस प्रोडक्ट है, तो इसको दूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टू 5 अप टू 2n-1 इंटू 2n। देखो ये मेरे पास आ गया सारे सारे इवन नंबर। इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू n। देखो एक 2 यहाँ से कॉमन आएगा, एक 2 यहाँ से कॉमन, 2 की पावर 2, एक 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 2 की पावर 3 अप टू 16। मेरे पास एंटर में, जब मैं एंटर में से 2 कॉमन लेकर आऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर n। देखो ऊपर तो बन गया 2n फैक्टोरियल, नीचे देखो 2 की पावर n इंटू में 1 इंटू में 2 या फिर इंटू में 3 अप टू 16n। तो कहने का मतलब मान लो मेरे पास है 2 4 6, तो मैं इसको लिखता हूं 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3। तो एक 2 मैंने यहां से ले लिया, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो मेरे पास आ गया 12। अंदर क्या रहेगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये बन गया 2 की पावर 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली n फैक्टर है तो 2 की पावर n कॉमन आ गया मेरे पास। ठीक है, 2 की पावर n कॉमन आ गया। तो देखो ये मेरे पास बन गया यहां से 2n फैक्टोरियल ओवर में 2 की पावर n, और ये 1 से n तक की प्रोडक्ट है, तो ये मेरे पास आ गया इनटू में n फैक्टोरियल। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ब्रैकेट लगाने तो आप लगा सकते हो, फिर 2n का होल फैक्टोरियल ओवर में 2 की पावर n इनटू में n फैक्टोरियल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा बड़ा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है इवैल्यूएट n minus r factorial when r की वैल्यू 2 और n की वैल्यू है 6। सॉल्यूशन देखो n minus r factorial
r की वैल्यू 2, n की वैल्यू 6, तो पुट करेंगे तो एग्जाम में क्या 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 is equal to 24. This is the required answer. बस यहाँ पर n और r की वैल्यू पुट अप करके इसको सोल्व करना था। देखो बी का फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूं आपको, फिफ्थ का बी। इसमें करें इवेल्युएट n फैक्टोरियल ओवर में n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल व्हेन n की वैल्यू 15, r की वैल्यू 12। सॉल्यूशन देखो 15 फैक्टोरियल ओवर में r की वैल्यू 12 फैक्टोरियल इनटू में 15 माइनस 12 का फैक्टोरियल, ये बन गया 15 फैक्टोरियल ओवर में 12 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल। 15 इंटू 14 इंटू 1 कम करो 13 इंटू 12 का फैक्टोरियल, यहां से फिर से 12 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल, तो मेरे पास ऊपर रहेगा देखो 3 5 जा 15, 2 4 जा 2 7 जा 14, अच्छा 13 इंटू 7 91, 91 इंटू 5 5 1 जा 5 5 9 जा 45, वैल्यू आ गई 455। ठीक है, तो इसे जो सेकंड पार्ट है वो आपको खुद करना है। ठीक है बेटा, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव दैट 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14, ठीक है, अप टू सोन टू n factors equal to 2n का होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अप टू सोन 2n फैक्टर। सॉल्यूशन देखो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, देखो सॉल्यूशन 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14 अप टू सोन n फैक्टर्स। तो देखो मैं यूज कर 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, 2 इंटू 7 अप टू सोन n फैक्टर्स। इसका मतलब n टर्म हो गई, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से, तो अगर n टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर n अंदर रहेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू सोन n फैक्टर्स, या n टर्म्स भी ले सकते हो, मतलब n फैक्टर्स भी ले सकते हो और आप n टर्म्स भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो आगे इसको मैं ये भी ले सकता हूं, देखो 2 की पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू सोन 2n माइनस 1 भी ले सकता हूं मैं लास्ट टर्म 2n माइनस 1, क्योंकि n फैक्टर मतलब n टर्म, तो इसकी n टर्म क्या होगी, सीरीज की देखो डिफरेंस कॉमन है 2 2 का, तो आप एपीएल कांसेप्ट भी लगा सकते हो, an प्लस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। और वैसे भी बेटा ये है 2n का 1 पुट करोगे 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 2 पुट करो 2 2 जा 4 में से बन गए 3 3 पुट करेंगे 2 3 जा 6 6 में से बन गया 5 4 पुट करेंगे 2 4 जा 8 में से बन गया 7 अप टू सोन। ठीक है, इसके बाद अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू सोन 2n। तो इसको लिख रही हूं 2 की पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू सोन 2n माइनस 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू सोन 2n। सारे के गुण में 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू सोन 2n। ठीक है, ये मेरे पास आ गया अप टू सोन 2n। तो देखो अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं, देखो ये मेरे पास आ गया था, अब मैं इसमें क्या करूं, देखो इसको इरेज करूंगा टेबल में। ठीक है, नहीं तो देखो मैं यहां पर कर देता हूं,
इक्वल टू 2 की पावर n, ये मेरे को बन गया 1 into 2 into 3 up to so 2n minus 1 2n minus 1 into 2n अपॉन में देखो इसको मैंने 2 into 1 4 को 2 into 2 2 into 3 up to so 2 into n 2 की पावर n ऊपर बन गया देखो 2n का होल फैक्टोरियल, नीचे देखो 2 की पावर n फिर से कॉमन, अंदर आएगा 1 into 2 into 3 up to so n 2 की पावर n से 2 की पावर n कॉमन, ये मेरे पास आएगा 2n का होल फैक्टोरियल ओवर में n फैक्टोरियल, ये मेरे पास होगा प्रूफ। ठीक है, 2 की पावर n 2n फैक्टोरियल ओवर में n फैक्टोरियल। ठीक है, which proves the first part, which proves the first part, which proves the first part। अब हम प्रूव करेंगे सेकंड पार्ट, इसके लिए सेरोमीटर करेंगे। देखो नाउ 2n का होल फैक्टोरियल ओवर में n फैक्टोरियल, तो 2n का फैक्टोरियल इसको मैंने लिखा, देखो ध्यान से, पहले 2n फिर 2n minus 1 फिर इसको 2n minus 2 up to so 2n minus 2 up to so 3 into 2 into 1, ठीक है ना, अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पे। बड़ा देखो आपके तरीके से और कर सकते हो, अगर आपको ये टफ लग रहा है तो कैसे करो आप इसको। 2n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं, देखो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 up to so n, फिर n के बाद n plus 1 n plus 2 up to so n plus n, n plus n हो जाएगा 2n, और n फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूं, देखो आप लोग लिखेंगे इसको 1 into 2 into 3 into 4 up to so n, देखो n से फर्स्ट n ड्रॉ कर दी, कौन सा मेरे पास आ गया n plus 1 into n plus 2 into n plus n, इसका मतलब n plus 1 सॉरी up to so n plus n, n plus 1 into n plus 2 up to so 2n। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लिखने कैसे लिख दो, n देखो 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 के साथ n ऐड हो रहा है, n plus 1 n plus 2 up to so n फैक्टर, तो ये हो गया दिस प्रूव्स सेकंड पार्ट, which proves सेकंड पार्ट। ठीक है, फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, prove that n into n minus 1 into n minus 2 up to so n minus r plus 1 equal to n फैक्टोरियल ओवर में n minus r का फैक्टोरियल, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड n into n minus 1 into n minus 2 up to so n minus r plus 1। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, देखो ध्यान से सुनना, इसको n minus r फैक्टोरियल से 1 n minus r से लेकर 1 टू देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिख देता हूं इसको, देखो मेरे को चाहिए n minus r फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 into 2 into 3 up to so n minus r, क्योंकि देखो n minus r plus 1
इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, तो n माइनस आर। तो मेरे को देखो n माइनस आर से देखो इसको मैंने दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सोन n माइनस आर, इसके बाद n माइनस आर प्लस 1, ठीक है ना। या इसको ऐसे लिखना डायरेक्टली लिख दो आप, पहले से लिख दो आप n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू सोन n माइनस आर प्लस 1 इंटू 1, सॉरी इसको रिवर्स लिख रहा हूं मैं, n माइनस आर, फिर इसमें से एक और कम होगा n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 1 इंटू n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1 अप टू सोन 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली नीचे n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 अप टू सोन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। उसके बाद हम करेंगे, देखो अभी देखो बेटा ये हो गया 1 2 3 अप टू सोन, तो मैं इसको लिख सकता हूं देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सोन n माइनस आर माइनस 1 इंटू n माइनस आर। इसमें फिर एक देखो इधर से जा रहे तो इंक्रीज हो रहा है, इधर से जा रहे तो 1 डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें एक और बढ़ेगा तो n माइनस आर प्लस 1 अप टू सोन n माइनस 2, फिर एक बढ़ गया n माइनस 1, ठीक है, और इंटू n, और अपॉन में इसको भी लिख दो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सोन n माइनस आर माइनस 1 इंटू n माइनस आर। देखो ये 1 से लेकर n तक की कंटिन्यूटी प्रोडक्ट है, तो ये बन गया n फैक्टोरियल, नीचे बन गया मेरे पास n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, हेंस 2 इज इक्वल टू। आप आरएचएस से भी कर सकते हो, एलएचएस को मैं n फैक्टोरियल लिख दूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सोन, ठीक है, ऐसे लिख दूंगा मैं। n फैक्टोरियल को हम प्रोडक्ट में ब्रेकआउट कर लेंगे, n माइनस आर इंटू n माइनस आर प्लस 1 इंटू 2 सोन, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल फॉर्म में n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, prove that n minus r plus 1 into n factorial upon n minus r plus 1 का factorial equal to n factorial into n minus r का factorial। सॉल्यूशन देखो लेफ्ट हैंड साइड n minus r plus 1 into n factorial upon में n minus r plus 1, देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाली वैल्यू वाली है, फैक्टोरियल चल रहा है मेरे पास, तो इसको मैंने दिया एज इट इज इनटू में एज इट इज, इसको ब्रेक कर रहा हूं n माइनस आर प्लस 1 इनटू n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 हम डिक्रीज कर देंगे, देखो n माइनस आर प्लस 1 इनटू n फैक्टोरियल, तो काम करो देखो इससे कैंसिल आउट कर दो पहले n फैक्टोरियल ओवर में, यहां 1 से 1 कैंसिल आउट, नीचे रह गया n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये मेरे पास आ गई राइट हैंड से, हेंस ट्रू। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।